अगर आप भी अपने जीमेल के ज़रिए किसी को मैसेजेस या फिर ईमेल्स भेज रहे हैं और वह ईमेल्स या फिर मैसेजेस सेंड नहीं हो रहे हैं, तो मैं इस प्रॉब्लम को इस वीडियो में फिक्स करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसके लिए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर और इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। देन इसके बाद हम किसी को एक मेल सेंड करते हैं। चूँकि यह एरर हमारे फ़ोन में भी आ रहा है, इसलिए मैंने इसको सोल्यूशन ढूंढ लिया है, इसलिए मैं इस वीडियो में इस एरर को फिक्स करने वाला हूँ। देन कंपोज पर क्लिक कर देना है। देन सब्जेक्ट के तौर पर हम कुछ भी रख लेते हैं, क्योंकि हमारे जीमेल आईडी से भी कोई मेल या फिर एसएमएस नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको प्रूफ के तौर पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेंडिंग तो शो रहा है, लेकिन यह एसएमएस सेंड नहीं होगा, हमारे आउटबॉक्स में जाकर यह सेव हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टू अनसेंड इन आउटबॉक्स। हम जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो वही हमारे दोनों एसएमएस यहाँ पर सेंड नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे मात्र आप 2 मिनट के अंदर बड़े आसानी से फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बैक कर देना है यहाँ से। देन बैक करने के बाद आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। देन सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद हमें चले जाना है ऐप्स पर। आपके फ़ोन में डायरेक्ट एप्लीकेशन भी खुल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे में मैनेज ऐप्स आ रहा है, तो मैनेज में चले जाते हैं। इसके बाद आपको सर्च कर लेना है जीमेल एप्लीकेशन को। हमने जीमेल को सर्च कर लिया है, अब जीमेल को ओपन यहाँ से कर लेते हैं। जैसे हम जीमेल को ओपन करते हैं तो जीमेल की यह एडिशनल सेटिंग ओपन हो जाएगी हमारे सामने। देन सबसे पहले आपको यहाँ क्लियर डाटा वाले ऑप्शन में जाकर एक बार क्लियर चेक, देन एक बार हमें क्लियर डाटा कर देना है। मैं आपको बता दूं कि केवल क्लियर डाटा करने से यह एरर ठीक नहीं होने वाला, इसलिए वीडियो को एंड करने की गलती मत कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन शो रहा है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह टर्न ऑफ डाटा दिखा रहा है। यहाँ पर हमें क्लिक करके हम जिस भी सिम से डाटा यूज करते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। इसके बाद हमको यहाँ से बैक आ जाना है। देन एक बार हमें फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स एंड सिंक, यहाँ पर इस पर हमें क्लिक कर देना है। देन हमें एक सबसे ऊपर ऑप्शन हो रहा है ऑटो सिंक डाटा, हमको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है कुछ इस तरह से, सिंक नाम। इसे हम ऑटो सिंक डाटा को इनेबल कर देंगे तो हमारे जीमेल के डेटा सिंक होना शुरू हो जाएंगे और हमारी यह प्रॉब्लम भी 90 to 100% सॉल्व हो गई होगी। मैं आपको एक बार अपने जीमेल में जाकर दिखा देता हूँ। इसके बाद फिर से हम जीमेल पर आ जाते हैं। देन जैसा कि आप देख पा रहे हो कि चूँकि हमने इसको क्लियर डाटा कर दिया था, इसलिए हम फिर से नए पेज पर हम यहाँ गो इट पर क्लिक करके और अपने जीमेल को सेटअप कर। इसके बाद हमें फिर से कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद हम सब्जेक्ट कुछ भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद हमें कंपोज ईमेल पे जो भी ईमेल लिखना है वो लिख दे रहे हैं। चूँकि हम अभी कुछ हम चेक करने के लिए भेज रहे हैं कि ईमेल सेंड हो रहा है या फिर नहीं। इसके बाद हमें सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो जैसा कि आप देख पा रहे हो नीचे सेंडिंग का ऑप्शन हो रहा है और सेंड भी लिख गया है, यानी कि हमारा ईमेल यह सेंड हो चुका है। मैं आपको सेंड वाले ऑप्शन में चल के दिखा दे रहा हूँ। सेंड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमने भी 2 ईमेल सेंड किए थे, एक 10:27 पर, एक 10:25 पर, तो दोनों ईमेल हमारे सेंड हो चुके हैं। और इस तरह से इस प्रॉब्लम का सलूशन भी आप कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार।